याद नबी की आई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का मौला कहूँ तुझे। आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब का रुख सूए काबा, सूए मोहम्मद रूए काबा, काबे का काबा रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेदम दिल की दुनिया महकी, भीनी भीनी खुशबू महकी। बेदम दिल की दुनिया लहकी, खुल गए जब ये सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त आपकी आबादी आका जाने रहमत की यादों के चमन के इत्र बेज फूलों से मुअत्तर है। हर जवान, हर ज़ईफ और हर बच्चे के तसव्वुर की अंगनाइयों में इसी खुशी के दीप जले हुए हैं कि हम माहे रबीउन नूर में अपने आका की विलादत की याद का जश्न मना रहे हैं। हकीकत है सुन्नियत के घरों में रमजान के बाद अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाने के बाद भी ईद की वो खुशी चेहरे से नहीं दिखती है। माहे रबीउन नूर के चांद को देखने के बाद जो खुशी का शादियाना बजता है। घरों की छत पर आका की आमद के जश्न का झंडा लगाकर हम इस बात का ऐलान करते हैं कि उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नकीबे अहले सुन्नत बुजुर्ग भाई मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना यार बुरहानी की शानदार, जानदार, तरहदार, बावकार निकाबत के साए तले हमारी गुफ्तगू का आगाज हो रहा है। अल्लाह सलामत रखे अजीज गिरामी हजरत मौलाना मुफ्ती सादिक साहब मद्दज़िल्लुहुल अली को आपके खुलूस की दावत उनकी जुबान से मुझ तक पहुंची और मैं उनकी मोहब्बत की पगडंडियों पर चलकर आपके दरमियान हाजिर हूँ। मुझसे पेशतर एक खिताब खतीब अहले सुन्नत मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल मुबीन साहब मद्दज़िल्लुहुल अली से आपने से बात किया। हज़रत मुजाहिदी का लहज़े तरन्नुम भी देखा
और हजरत अब्दुल मन्नान जमाली की आवाज से आपने मुसाफा और मुआनका भी किया। बस थोड़ी सी गुफ्तगू आपके दरमियान आपकी पूरी जिंदगी के साथ करना चाहता हूं। सुनने वाले दीवानों से मेरी गुजारिश होगी कि आप मुकम्मल जिंदगी का सबूत दीजिए। पूरा मजमा पूरी जिंदगी से के साथ मेरे साथ एक जुबान होकर कहे सरकार की आमद। अगर आपके हाथ सलामत है तो अपना हाथ उठाकर जवाब दीजिए सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, लजपाल की आमद, गमखार की आमद, मुख्तार की आमद। आखिर क्यों? आदम से लेकर ईदम तक नबियों की जमात भी आई, रसूलों का गिरोह भी आया, सिद्दीकीन भी आया, साजिदीन भी आया, कानितीन भी आया, वासिलीन भी आए, मुजद्दिदीन भी आए, मुहद्दिसीन भी आए, अखवास भी आए, औताद भी आए, अक्ताब भी आए, नोजबा भी आए, शुरफा भी आए। हजरत आदम ने हजरत नूह के लिए नहीं कहा मरहबा, हजरत नूह ने हजरत आदम के लिए नहीं कहा मरहबा, जबकि हर पैगंबर की आमद मरहबा है। मगर ईसाइयों की किताब में भी कहीं ये बात नहीं मिलती कि किसी ईसाई ने लिखा हो ईसा की आमद मरहबा। यहूदियों की पूरी किताब पढ़िए, यहूदियों की किसी किताब में भी किसी ने ये नहीं पाया हजरत मूसा की आमद मरहबा। मगर पीर के दिन अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था। अब्दुल मुत्तलिब का घर था, आमना के शिकमे विलायत से अब्दुल्लाह का बेटा नमूदार हुआ। अभी मुस्तफा आए भी नहीं, मगर हजरत आदम कहते हैं आने वाले। हजरत नूह फरमाते हैं आने वाले। हर पैगंबर अपनी अपनी कौम से यही कहता है आने वाले। एक जात है मुस्तफा की, एक शख्सियत है महबूबे खुदा की, एक पर्सनालिटी है आमना के लाल, एक पर्सनालिटी है अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम। जो गुजर गए वो भी कहते हैं मरहबा। अगर सुभान अल्लाह कहते हो तो जुबान से कहते सुभान अल्लाह। अगर कहना आता है तो हाथ लहरा कर कहो सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। जो गुजर गए वो भी कहते हैं मरहबा। फरिश्तों की अंजुमन भी कहती है मरहबा।
आने वाली नस्लें भी कहती हैं मरहबा, गरीबों का दिल भी कहता है सरकार की आमद मरहबा, अमीरों की तिजोरी भी कहती है सरकार की आमद मरहबा। मैंने किसी गरीब से कभी पूछ लिया, भाई साहब आपके घर चूल्हा नहीं जलता, सही से रोटी का इंतजाम नहीं, मगर आप भी सरकार की आमद मरहबा का नारा लगा रहे हो, तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हें क्या मिल गया? गरीबों ने कहा, मैं इसलिए मरहबा मरहबा कहता हूं कि मुझको सब्र का सबक पढ़ाने वाला आया है। अगर सुनना चाहते हैं तो जिंदगी के साथ सुन लीजिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। गरीबों ने कहा सब्र का सबक पढ़ाने वाला आया है। अमीरों से मैंने कहा तुम क्यों कहते हो मरहबा? अमीरों ने कहा शुक्र का फलसफा सिखाने वाला आया है। एक साथ है मुस्तफा की, सब कहते हैं मरहबा। बेटियों से मैंने पूछा तुम क्यों खुश हो? बेटियों ने कहा इसलिए मैं खुश हूं कि अब मुझे जिंदा दफन नहीं किया जाएगा। बस सुभान अल्लाह बोलते रहिए ताकि मिजाज बन जाए। तो चाहो यार बुल्हानी साहब इतना खूबसूरत नाम है कि यार बोलता हूं तो खुद में शर्म आती है। बस मुलाहिजा फरमाए सरकार की आमद मरहबा। कैसा रसूल आया है कि जो बेटियां जिंदा कब्रों में गाड़ दी जाती थी वो भी मुस्कुरा कर कहती हैं अब तो अल्लाह ने मुस्तफा के सदके में वो मकाम दिया है कि बाप अगर मुझे सजा संवार कर मेरे साजन के हवाले कर दे, बाप का घर छोड़कर निकलूंगी मगर बाप को जन्नत की बशारत देकर निकलूंगी। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं। अरे मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। पहले मुस्कुरा दो, मैं देखना चाहता हूं मुस्कुराना कितने लोगों को आता है। हाँ, इतना कहने के बाद सबों को मुस्कुराने की कुछ सआदत मिल गई। जो जन्नत जाना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जन्नत में जो हूरों को पाने की तमन्ना रखते हैं वो भी मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। मिजाज बन जाए हजरत। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। सब कह रहे थे मरहबा। एक ही को तकलीफ थी, अभी भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है। मुझको शजरा तलाश करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जो खुश है वो जिब्राइल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। जिनको दर्द हो रहा है वो इब्लीस के तरीके पर चल रहे हैं। हम तो इतना जानते हैं सरकार आ गए, हम तो इतना जानते हैं हबीबे खुदा आ गए। अब आ गए सरकार, बस इसी तरह गुफ्तगू सुनिए। जब मैं कहूं सुभान अल्लाह कहने को सुभान अल्लाह कहिए। आ गए सरकार, आते ही जुबान पर रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह। बोलते रहो सुभान अल्लाह, बोलते रहो, बोलते रहो सुभान अल्लाह। ए मेरे रब, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर। सुभान अल्लाह। बाप उस वक्त तक बाप नहीं होगा जब तक उसका कोई बेटा नहीं हो। दादा उस वक्त तक दादा नहीं होगा जब तक उसका कोई पोता नहीं हो।
नबी उस वक्त तक नबी नहीं होगा जब तक उसकी कोई उम्मत न हो। सुभान अल्लाह। पैदा होते ही मुस्तफा ने कहा रब हबली उम्मती, ये ऐलान कर दिया कि आमना के शिकम से पैदा होने वाला 40 साल के बाद नबी नहीं हुआ है, ये तो पैदा ही नबूवत की शान के साथ हुआ। ये बकरी को समेट कर मोहब्बत करे, वो है मेरे मुस्तफा का लड़कपन। बचपन लाजवाब, बाबू आवाज साफ करो। लड़कपन लाजवाब, 25 साल की कड़ियल जवानी, जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। 25 साल की कड़ियल जवानी लाजवाब। 25 साल की कड़ियल जवानी में 40 साला बेवा सैयदा खदीजतुल कुबरा से शादी करना लाजवाब। अब एक जुमला दे रहा हूं, अगर यहीं पर रुक के जुमला दूं या तो साजिद बाबू इस जुमले की लाज रख लें या जमाली बाबू इस जुमले की लाज रख लें, यार साहब बस दुआ दे दो काम बन जाए। 25 साल की कड़ियल जवानी, 40 साल बेवा से शादी करना, मुस्तफा की जिंदगी का ये पन्ना कितना लाजवाब। अब यहीं पर सारी तारीख इंसानियत को मुस्तफा की अजमत के ताल्लुक से जमाली को एक जुमला बोलने की इजाजत दे दो कि जब नबूवत के ऐलान से पहले मुस्तफा इतना लाजवाब है तो नबूवत के ऐलान के बाद कितना लाजवाब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुस्तफा की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली। जाहिरी जिंदगी सिर्फ 63 साल, 63 इयर्स ओल्ड। मेरे आका की जाहिरी जिंदगी की पूरी किताब सिर्फ 63 साल। 40 साल चुप रहे। तकरीरें बहुत सुनी होंगी, मैं जिस वक्त चाहूं अपनी खिताबत की अंगुष्ठ के इशारे से आपकी समात के चांद को कई हिस्सों में फाड़ दूं। अगर मैं उधर नहीं जाना चाहता, कल्ले मुन्नास कदरा उकूले ही, सामने वालों को देखकर बात होनी चाहिए। सिर्फ 63 साल, 63 साल में 40 साल चुप रहे। लतीफा मत सुना करो, तकरीर अपनी प्यारी बस्ती को कहूं के हवाले मत दिया करो। आका की जिंदगी को सुनकर अपनी जिंदगी को जिंदगी बनाने की कोशिश करो। बेशक हक है, बहुत अच्छा। 63 साल में 40 साल चुप रहे। बारान की चोटी पे चढ़कर बात की। सुभान अल्लाह, सुभान बारान की चोटी पर चढ़कर बात की और चढ़कर ये बता दिया कि मोहम्मद गिरने वाला नहीं, मोहम्मद चढ़ने वाला है। सुभान। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। 63 साल में 40 साल चुप रहे, मगर 40 साल की जिंदगी में भाई एक भी ऐसा कोई बेटा नहीं था जो कहने की हिम्मत जुटा सके कि कभी मोहम्मद ने झूठ बोला। एक जुमला दे रहा हूं, मुस्कुरा देना। झूठ तरस कर रह गया कि मुस्तफा बोला। और जमाली तो ये कहता है कि मुस्तफा कह देते, लोग समझते झूठ है मगर वो सच हो जाता।
अगर कोई और कहता कि चांद का सीना फट गया तो ये झूठ होगा, मगर जब मुस्तफा फाड़ दे तो सच हो जाए। इसी को कहते हैं शान नबुव्वत। बड़े नादान है वो लोग कि जिसके घर का बच्चा नहीं संभल पाता वो भी कहते हैं मुस्तफा मेरी तरह है। अरे मुस्तफा किसी की तरह नहीं है। अगर तुम कुछ अच्छा करो तो ये कह दो कि कुछ मैंने मुस्तफा की तरह करने की कोशिश की है ताकि सुन्नत हो जाए तो मेरे हक में सवाब आ जाए। पूरी जिंदगी कितने साल, उंगली उठाकर बोलो कितने साल। हाँ, इन सब चीजों को याद रखो कि मेरे आने का मकसद बहुत हद तक हासिल हो जाए। कितनी जिंदगी के कितने साल भाई साहब? 63 साल। 63 साल में 40 साल चुप रहे। उसी में और सब पेश करने के बाद कहते हैं बताओ मुझ में कहीं से कोई कमी। वही सुभान अल्लाह बोले जिनको मेरी तकरीर समझ में आती है। नहीं, जिनको नहीं समझ में आती तो खड़े होकर बोल दो, मैं हिंदी की चिंदी कर दूंगा। मगर तकरीर समझने के लिए बैठे हो तो मोहब्बत से सुनने की कोशिश करो। हाथ उठाकर बोलो सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। तो जो चाहूं मुलाहिजा फरमाइए 40 साल चुप रहे। फारान की चोटी से कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। लात को छोड़ो, मनात को छोड़ो, उज़्ज़ा को छोड़ो, यगूस को छोड़ो, यऊक को छोड़ो, नस्र को छोड़ो, बातिल माबूदों को छोड़ो, पत्थरों को छोड़ो, दरख्तों को छोड़ो, जमीन के तूदों को छोड़ो, सूरज की चमक को माबूद मत बनाओ, उसे छोड़ो, चांद की चमक देखकर उसकी इबादत करने पर मत तुल जाओ, छोड़ो। मैं कैसा रहा? लाजवाब। मैं कैसा दिखा? लाजवाब। मैंने 40 साल कैसी गुजारी? लाजवाब। मैं लाजवाब होकर भी अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, है कोई और। सब बोलो ना सुभान अल्लाह, सब बोलो ना, सब बोलो ना सुभान अल्लाह। है कोई और। इबादत उसी की होगी, पूजा उसी की होगी, परस्तिश उसी की होगी, इबादत उसी की होगी, बंदगी उसी की होगी, सर उसी की बारगाह में झुकाया जाएगा। एक अल्लाह की पूजा करो। ऐसे ही मुस्तफा ने ऐलान किया। 40 साल तक मुस्तफा का कोई दुश्मन नहीं था। बचपन में कोई दुश्मन नहीं हुआ, लड़कपन में कोई दुश्मन नहीं हुआ, जवानी में कोई दुश्मन नहीं हुआ, अधेड़ हो गए सरकार कोई दुश्मन नहीं हुआ। अमन नबूवत के बाद का मोजज़ा तो सब बयान करते हैं। पढ़े लिखों के साथ जिनके पास फिक्र होगी वो इस जुमले को समझेंगे। ये मोजज़ा तो सब बयान करते हैं कि मुस्तफा ने सूरज को वापस बुलाया। ये मोजज़ा सही बयान करते हैं लोग कि चांद के सीने को फाड़ा। ये मुस्तफा का मोजज़ा बिल्कुल हक है। सब बयान करते हैं कि उंगलियों से रहमत की नदी जारी की, मगर हकीकत की जुबान में मुस्तफा का सबसे बड़ा मोजज़ा अगर कोई पूछे तो जवाब दे दो कि अरे 40 साल तक जिंदगी गुजार दी और कभी अपना कोई दुश्मन न बनाया, इससे बड़ा मोजज़ा क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत की आमद ही शान से हुई, उनकी विलादत ही शान से हुई कि सरकार मुहद्दिस आजम कछोशा मुकद्दसा पुकार उठे। वो तशरीफ लाए, वो तशरीफ लाए, वो तशरीफ लाए, सवेरे सवेरे
तशरीफ लाए वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे अरे कल मिल रहे हैं कल मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। अब हजरत यार बुरहानी साहब कह रहे कि एक मर्तबा और पढ़ दो तो मैं तो पढ़ूंगा ही। यार मोहम्मद साहब बुरहानी माशाल्लाह कह रहे एक बार और पढ़ दीजिए, तो क्या ख्याल है आपका? पढ़ दूं? एकदम हमारे यूट्यूबर वाले भैया तो देख ही नहीं रहे मुझको पूरा। आप नाराज रहिएगा तो हम जलाल में आ जाएंगे, इसलिए देखकर मुस्कुराया कीजिए। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। वाह, इन दिनों स्टेज वालों से आपका बड़ा गहरा रिश्ता है, इसलिए इज्जत कर लीजिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो तशरीफ लाए वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे वो तशरीफ लाए वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे अरे गले मिल रहे हैं उजाले और ये कलाम सरकार मुहद्दिस आज़म का है। चूंकि मैंने अभी अपने भाई यार मोहम्मद बुरहानी साहब की निकाबत का कुछ लहजा देखा, आम पब्लिक इसे पसंद करे न करे, मगर क्या जुबान और फिक्र और बलागत और फसाहत के जलवे थे। तो मैं चाहता हूँ कि एक शेर और सरकार मुहद्दिस आज़म जब कोई बड़ा छोटे से लफ्ज को भी छू देता है तो छोटा लफ्ज बड़ा है। सुभान अल्लाह। अब सरकार मुहद्दिस आज़म का देखे, मदीने शरीफ जा रहे थे तो ये कलाम तैयार हुआ, तो अब एक शेर देखे और काफिया देखे। वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे मेरे नफ्स बद को नफ्स बद मेरे नफ्स बद को गिरफ्तार कर लो आका, गिरफ्तार कर लो मेरे नफ्स बद को गिरफ्तार कर लो। मैं लाया हूँ इसको, मैं लाया हूँ इसको खदेरे खदेरे मैं लाया हूँ इसको खदेरे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं लाया हूँ इसको 40 साल चुप रहे। बहुत करीब से मेरी गुफ्तगू समझना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कौन कितना पढ़ा लिखा है। मेरा काम ये कि हर एक को बता दूं कि आका की जिंदगी के हर महाज से हमें प्यार करना चाहिए। 40 साल चुप रहे तो 40 साल चुप रहे और फारान की चोटी से कहा
पत्थरों को छोड़ो, लात को लात मानो, यगूस को छोड़ो, यऊक को छोड़ो, एक अल्लाह की पूजा करो। अब यहीं पर एक इल्मी बात मोहब्बत के साथ याद आ गई। जैसे ही सरकार ने कहा एक अल्लाह की पूजा होगी, कुछ लोगों ने तो नफरत का माहौल बनाया, कुछ लोगों ने कहा मोहम्मद तुम किस माबूद की बात कर रहे हो, मैं जिसकी भी पूजा करता हूं उसे देखता हूं, लात को देखता हूं पूजा करता हूं, मनात को देखता हूं पूजा करता हूं, यगूस को देखता हूं पूजा करता हूं, यऊक को देखता हूं पूजा करता हूं। तुम जिसको पूजा करने के लिए कह रहे हो दिखा दो, दिखा दोगे पूजा कर लूंगा। और अल्लाह वो है जिसे कोई ना देख सका, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। सुभान अल्लाह जी। कमो पेश 1,24,000 पैगंबर में एक कम किसी ने नहीं देखा खुदा को, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। इसी देखने का तर्जमा शायरी की जुबान में आला हजरत ने फरमाया, काबे के बदरू तुझा, सब बोलो ना तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरू तुझा। जुलूस नहीं निकला था बारिश की वजह से, जुलूस ये कलाम तो पढ़ते होंगे आप, तो पढ़िए समझिए, हम आज भी जुलूसी के मूड में है। काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशू तुहा, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे छुपेगा भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब न खुदा ही छुपा। ए मोहम्मद अरबी तुम्हारी जिंदगी लाजवाब, मगर तुमने ये नहीं कहा मेरी इबादत करो, तुमने ये नहीं कहा मेरी पूजा करो, तुमने कहा एक अल्लाह की पूजा करो। तो हम जिसकी भी पूजा करते हैं उसे देखते हैं। दिखला दो, दिखला दो, तो किसी की ऐसी नजर ही नहीं है जो अल्लाह को देख सके। हजरत मूसा थोड़ी सी तजल्ली देखते हैं, जमीन पर आ जाते हैं। जब बड़े बड़े रसूलुल्लाह ने नहीं देखा तो कोई मुल्ला क्या देखेगा। दिखा दो। मेरे मुस्तफा ने क्या जवाब दिया, मैं जिसकी तरफ बुला रहा हूं पूजा करने के लिए उसे देखना चाहते हो, हाँ का मुझे देखो ना। सब बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा, वरना उंगली ऐसे ही रहेगी। नहीं नहीं, कुछ लोग बाकी हैं अभी भी, अगर इंडिया ही के हैं तो जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम देखा तो उसे, मुस्तफा कहते मुझको देखो ना, तो पलट कर आवाज आई होगी तुम्हें तो देख रहा हूं, मगर जिसे इबादत करनी है उसको देखो। तो मुस्तफा ने कहा मुझको देखो। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का टुकड़ा है। जैसे ही कुरैश के काफिरों ने, जैसे ही मक्के के बुतों की पूजा करने वालों ने कहा ए मोहम्मद तुम जिस खुदा की पूजा की बात कर रहे हो उसको देखा तो मुस्तफा ने कहा कुरान की आयत में फकद लबिस्तुम फीकुम उमरम मिन कबली, अरे मुझको देखो ना, बचपन मैंने तुम्हारे दरमियान रखा या नहीं, लड़कपन तुम्हारे दरमियान गुजारा या नहीं, जवानी तुम्हारे दरमियान गुजारी के नहीं, 40 साल तुम्हारे दरमियान हुआ के नहीं, हाँ हुए हो तो फिर इसी से समझ लो कि जब मोहम्मद ऐसा लाजवाब है तो मोहम्मद का पैदा करने वाला कैसा लाजवाब होगा। नारे
मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अच्छा बात तो मैं फिर वो जो करना चाहता हूँ वो करूंगा। 40 साल 63 साल में 40 घटा दिया, कितना बचा? 23 साल। नबूवत का ऐलान आपने 40 साल में किया। अगर कोई पूछे बेटा, अगर कोई पूछे बाबू, अगर कोई पूछे आप मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। अगर कोई पूछे सरकार की जाहिरी पूरी जिंदगी कितने साल? 63 साल बताइएगा मेरे अजीज। अगर कहे 63 साल में सरकार ने नबूवत का ऐलान कितने साल में किया? 40 साल। कहिएगा माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब 40 साल में ऐलान नबूवत किया तो 63 साल में 40 साल घटा दिया, बचा कितना? 23 साल। अब 23 साल में 13 साल मक्के में और रहे। 13 साल मक्के में और रहे, गालियां सुनते रहे, दुआ देते रहे, पत्थर की चोट खाते रहे, दुआ देते रहे। अपने उलमा से जुमला यहीं पर रुक कर कहूंगा, सरकार की तबलीग के रास्ते पर सफर करने का इरादा है तो गालियां सुनने का भी हौसला रखिए। अगर तबलीग की कठिन जगह पे चलना है तो पत्थरों की चोट खाने का भी कलेजा रखिए, मगर धूल कभी रुकने न पाए। मैंने बहुत अच्छी बात कही थी, मगर धूल ये रुकने न पाए। साजिद बाबू जरा लहजा तो देखिए, 40 साल में नबूवत का ऐलान किया, निकल पड़े। तुम पत्थर मारो, नारा यही होगा, पूजा उसी की होगी। गालियां दो, ऐलान यही होगा, पूजा उसी की होगी। तुम औबाश हरामखोर बच्चों को मेरे पीछे छोड़ दो, इबादत उसी की होगी। ताइफ के मैदान में पत्थर से मेरे जिस्मों को लहूलुहान कर दो, इबादत उसी की होगी। मेरे पाए मुबारक से खून निकले, जूता तर हो जाए, फिर भी नहीं पलटूंगा मैं, इबादत उसी की होगी। इबादत 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 उसी की होगी। अब तो जो चाहो यहीं पर रुकिएगा, इबादत उसी की होगी। मुस्तफा आ गए, चचा जनाबे अबू तालिब से मुलाकात हो गई। चचा की आंखों में आंसू, आका देखकर तड़प गए। चचा मेरे मेहरबान चचा, चचा मेरे मुशफिक चचा, चचा जुल्म के पत्थरों के बावजूद मेरे सामने मोहब्बत की खड़ी होने वाली दीवार चचा, मेरे करम फरमा चचा, मेरी उंगलियों को पकड़कर मेरी पेशानी चूमने वाले चचा, चचा आपकी आंखों में आंसू क्यों रो रहे हैं आप? चचा चचा कहते हैं मोहम्मद तेरा चचा अबू तालिब बूढ़ा हो गया है, दाढ़ी सफेद, बूढ़ा हो गया हूं मैं, अपने चचा पर इतना बोझ ना ला दो कि चचा ना उठा सके। मुस्तफा कहते हैं मैं हूं ना, बोलो सुभान अल्लाह मुस्कुराकर, अरे बोलो 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 मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, उसी के हाथ उठेंगे जिनको हज़रत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात चाहिए। हाथ उठाकर बोलो सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। चचा आप बूढ़े हो गए हैं, मैं हूं ना, मैं बोझ उठाऊंगा, मैं बोझ उठाऊंगा। चचा कहते हैं मैं उस बोझ की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भतीजे, फिर कौन सा बोझ है चचा? तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, कौन सा बोझ है चचा? आए थे कुरैश के बड़े बड़े लोग, आए थे
मक्के के सरदार आया था, अबू जहल आया था, अबू लहब आई थी, पूरी टीम और कह रही थी अबू तालिब, ये बता के सरदार समझाते क्यों नहीं अपने भतीजे को? वो एक नया दीन लेकर आया है, वो एक नया मजहब लेकर आया है, वो एक नया कंसेप्ट लेकर आया है, वो एक नई थ्योरी लेकर आया है, वो एक नया बिलीव लेकर आया है, वो एक नया धर्म लेकर आया है। मेरे माबूद के खिलाफ बोलता है, लात के खिलाफ बोलता है, मनात के खिलाफ बोलता है, होबुल के खिलाफ बोलता है, यहूद के खिलाफ बोलता है, यगूस के खिलाफ बोलता है। मना करो ना, मानता क्यों नहीं? मना करो ना। क्या चाहिए तेरे भतीजे को? मुझे मालूम है अबू तालिब, तेरा भतीजा मोहम्मद पैदा हुआ उससे पहले उनके अब्बा चले गए। मुझको मालूम है तेरा भतीजा मोहम्मद पैदा हुआ, कुछ ही दिन के बाद उनकी अम्मी भी चली गई। मुझको मालूम है तेरा भतीजा अबू तालिब पैदा हुआ, तवज्जो रहे, कभी कभी तवज्जो चाहिए, कभी कभी तवज्जो चाहिए। तेरा भतीजा पैदा हुआ, कुछ दिन के बाद उनके दादा भी चले गए। तुमने ही पाला है, तुमने ही परवरिश की है, बड़ी मोहब्बत देते हो तुम, बड़ा प्यार देते हो तुम, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं बोलते हैं। मगर समझा दो अपने भतीजे को, गरीबी में जिंदगी कटी है, बेबसी में बज़ाहिर जिंदगी कटी है। हो सकता है तेरे बेटे को दौलत की हवस हो गई हो। क्या चाहिए तेरे मोहम्मद को? अगर औरत चाहिए तो दुनिया की सबसे हसीन औरत तेरे मोहम्मद के कदमों में डाल देंगे। मगर कहो अपने भतीजे मोहम्मद से कि मेरे मजहब के खिलाफ कुछ न बोले। और अगर तेरा भतीजा चाहता है कि उसे दौलत चाहिए तो अरब के एक एक दरवाजे से दौलत समेट कर लाएंगे और तेरे मोहम्मद के कदमों में डाल देंगे। एक मोहम्मद अरबी की ताकत से कितना खौफ था। मोहम्मद अरबी की ताकत से कितना खौफ था कि किसी तरह मनाओ। पागलों को बता दो कि वक्ती तौर पर फलस्तीन में हम पत्थर की चोट खा रहे हैं, बमों की चोट खा रहे हैं, मगर इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे इतना ही वो उभरेगा। जब एक मुस्तफा थे तब तो इस्लाम दबा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भैया ये मुर्गा बनी है तो क्या मतलब बनी ही रखोगे कि बना भी करोगे? अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। जब एक मुस्तफा को दुनियाई इंसानियत का सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे बड़ा आतंकवादी अबू जहल और उसकी पूरी टीम इस्लाम को न मिटा सकी। जब एक थे तो इतना छा गए, अब कहां से दबने वाला है इस्लाम? अगर तुम ये सोचते हो कि बमों से इस्लाम दब जाएगा, तुम ये सोचते हो मिसाइल की ताकत से इस्लाम दब जाएगा, तुम सोचते हो कि न्यूक्लियर की ताकत से तुम इस्लाम को खत्म कर दोगे, तो बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। इस्लाम बमों की ताकत से दबने वाला नहीं है, ये करबला के शब्बीर के लहू से हमेशा मुस्कुराने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। समझाओ अबू तालिब अपने भतीजे को, छोड़ दे 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 छोड़ दे। ए चचा ए भतीजे मोहम्मद इतना बड़ा बोझ मत लाओ। अब तक अबू तालिब की आंखों में आंसू थे, अब तक अबू तालिब की आंखों में आंसू थे, अब मेरे सरकार की आंखों में आंसू आ गए। अब मेरे सरकार की आंखों में आंसू आ गए। फरमाते हैं चचा, जुमला सुन लेना इस चीज को, चचा वो औरत की बात कर रहे थे,
वो दौलत की बात कर रहे थे। इंसान के पास सबसे पहले दौलत आती है, दौलत की गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, उस गर्मी से औरत की तरफ भागता है। मगर मुस्तफा की बारगाह में दौलत भी दी जा रही है, औरत भी दी जा रही है। मगर मुस्तफा कहते हैं, तारीखी जुमला सुनो, ये जो इस्लाम तुम्हारे घरों तक आया है ना, मुस्तफा के इसी जुनून से इस्लाम आया है, आका के इसी रंग से इस्लाम आया है। मुस्तफा फरमाते, जवाब सुनिए, आका फरमाते, चचा कह दो कुरैश के बेवकूफ सरदारों से कि मोहम्मद का सौदा सस्ता न करे। ये औरत दिखलाते हैं, ये दौलत दिखलाते हैं, ये औरत क्या चीज है और ये दौलत क्या चीज है। अगर मोहम्मद के एक हाथ में सूरज लाकर रख दिया जाए, दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दिया जाए, तो ऐसा ऐसा सूरज और चांद मोहम्मद ठुकरा देगा। मगर खुदा ताला यकीन नहीं छोड़ सकता है, खुदा मजहब नहीं छोड़ सकता है, खुदा ताला नहीं छोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद सरकार, मजहब इस्लाम जिंदाबाद। जब मैं चाहता हूँ कि अपनी बहुत मशहूर लिखी हुई नात पाक, जो बिल्कुल अवामी जुबान की नात है, 3-4 शेर सुना। जी जी, इजाजत है? उसके बाद मैं एक बात करूंगा, एक बात में जितनी बात निकल जाए फिर गुफ्तगू तमाम होगी इंशाअल्लाह। सुना दो, दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मातनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातो सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत मशहूर तरीन नाते पाक है, हर जगह फरमाइश होती है। गुज़श्ता साल में हज पर गया था। हज पर जाने से पहले मेरे तसव्वुर में एक बात आई, जा तो रहा हूँ, लौट कर आऊंगा तब क्या होगा। तो उसी पे मैंने कुछ शेर लिखा था, 2-3 शेर आपके हवाले कर रहा हूं। जब हाथों का इशारा हो तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।